अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बेंजीन के केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गए। ठीक, बेंजीन चूंकि रिएक्टिव कंपाउंड है लेकिन इसके मोस्टली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन से भी पास आउट हो सकता है, जो कि एक डिस्ट्रैक्ट या यू कैन से स्पेशल कंडीशन अगर लगाई जाए तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन से भी पास आउट हो सकता है, जो कि दो तरह की रिएक्शन आपके कोर्स में दिए हुए, एक हाइड्रोजनेशन के नाम से है, दूसरा हेलोजिनेशन के नाम से। ठीक, दोनों आपको सिखाता हूँ, आसान है, दिलचस्प है, आप आसानी से कर सकते हो, छोटे छोटे रिएक्शंस है। सबसे पहले है हाइड्रोजनेशन। अब मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हाइड्रोजनेशन है क्या। हाइड्रोजन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इस वक्त मैं हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। जब मैं हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन करूँगा तो मैं डिफिनेशन में भी बेंजीन का इजहार करूँगा या उसको नोट करूँगा। ठीक, तो मैं कहूँगा द एडिशन ऑफ hydrogen molecule in benzene ring to break carbon double covalent bond is called hydrogenation of benzene। उसे क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन कहा जाएगा। बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प है। मैं यहाँ पे लिखूंगा बेंजीन। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं मटेरियल की लिए जगह छोड़ रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखूंगा मटेरियल, रिएक्शन को देखते हुए बनाई जाएगी। ठीक, ये है आपके पास बेंजीन। चूंकि ये बात हम आपको पहले भी स्टार्ट में बता चुके हैं कि बेंजीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ये एक पोजीशन पे नहीं होता, घूमता रहता है। इसे हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब अगर मैं इस बेंजीन को रिएक्ट करवाऊं हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता, मतलब बेंजीन नॉर्मल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन से पास आउट नहीं होता, स्पेशल कंडीशन दी जाए। स्पेशल कंडीशन का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे निकल या प्लाटिनियम को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करूँ, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखूँ, 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड करूँ, इसका मतलब क्या है? मैंने स्पेशल कंडीशन दी। जब मैं स्पेशल कंडीशन दूंगा तो हाइड्रोजन बेंजीन के अंदर ये क्या है? ये बेंजीन आपके पास कहलाया जाता है। ठीक, बेंजीन का ये जो पाई बॉन्ड है, देखिए ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। और आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा निकल आते हैं। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा निकल आते हैं। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा निकल आते हैं। तो आप खुद सोचें, अगर यहाँ से पाई बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा निकल आए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। इसका मतलब है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को मैं 3 ले सकता हूँ। कितना ले सकता हूँ? 3। तो 3 मॉलिक्यूल अगर मैं हाइड्रोजन का लूँगा, ठीक, तो फिर आपके पास बेंजीन किस में चेंज हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में। किस में चेंज हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में चेंज हो जाएगा। ठीक, किस में चेंज हुआ? साइक्लोहेक्सेन में चेंज हुआ। ठीक, अब जब ये साइक्लोहेक्सेन में चेंज हुआ, साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड में ये चेंज हुआ, कहाँ से चेंज हुआ? बेंजीन से, लेकिन स्पेशल कंडीशन में। किसमें? स्पेशल कंडीशन में। कंडीशन क्या थी? स्पेशल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन एडिशन रिएक्शन कभी प्रोसेस नहीं करता, ये स्पेशल कंडीशन इसके लिए दरकार है। अब क्या मैं इस रिएक्शन के ऊपर मटेरियल नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं यहाँ पे मटेरियल लिखूंगा व्हेन बेंजीन molecule reacts with, when benzene molecule reacts with molecular hydrogen in the presence of
इन दी प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कंडीशन, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कंडीशन जो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, स्पेशल कंडीशन जो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक, वो स्पेशल कंडीशन कौन सी है? वो है निकल प्लाटिनियम। वो क्या है? निकल प्लाटिनियम। और इस केस में टेम्परेचर भी दिया जाता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है और साथ में 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो फिर बनता क्या है? टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। दोबारा मैं कह रहा हूं, बेंजीन हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन से पास आउट जरूर होता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में। मतलब नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन कभी एडिशन रिएक्शन नहीं करता। वजह मैं समझा चुका हूं। इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ये घूम रहा है, इसे हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन की वजह से ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह की रिएक्शन को कभी पास आउट नहीं करता। ठीक, एक दूसरा एडिशन रिएक्शन है, आपके कोर्स में दिया हुआ है, दूसरा एडिशन रिएक्शन है, उसको भी साथ डिस्कस करते हैं। ठीक, वो है आपके पास हेलोजिनेशन। ठीक, ये भी एडिशन रिएक्शंस है। आगे मैं इसी एलोजिनेशन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी आपको बताऊंगा, ये चीज आपके जहन में रहे। ठीक, तो मैं यहां पे क्या कहूंगा? मैं कहूंगा दी एडिशन ऑफ हेलोजेंस ग्रुप। कौन सा हेलोजेंस ग्रुप? वो फ्लोरीन हो सकता है, वो क्लोरीन हो सकता है, वो ब्रोमीन हो सकता है, वो आयोडीन हो सकता है। ठीक, इनटू बेंजीन रिंग। इनटू व्हाट? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में अगर फ्लोरीन की एडिशन हो जाए, अगर क्लोरीन की एडिशन हो जाए, अगर ब्रोमीन की एडिशन हो जाए, अगर आयोडीन की एडिशन हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं हेलोजिनेशन। अब अगर फ्लोरीन की एडिशन होगी तो फ्लोरिनेशन, अब अगर क्लोरीन की होगी तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन की होगी तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन की होगी तो आयोडिनेशन कहलाया जाएगा। लिहाजा मैं इस हेलोजिनेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक, तो यहां पे आपके कोर्स में ये आपको दिया हुआ है क्लोरिनेशन के नाम से। किस नाम से? क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। ये रिएक्शन आपको कोर्स में दिया हुआ है। ठीक, क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। तो सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू बेंजीन रिंग। तो आप कह सकते हो एडिशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू बेंजीन इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। तो चले लेते हैं यहां पे बेंजीन के मॉलिक्यूल को। यहां पे देखिए, ये मैंने बेंजीन का मॉलिक्यूल लिया। ठीक, यहां पे ठीक, बेंजीन का मॉलिक्यूल लिया। बेंजीन को मैं रिएक्ट करवाऊंगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। और आपको ये पता होना चाहिए, हेलोजिनेशन अक्सर सनलाइट की मौजूदगी में होता है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, सनलाइट 3 तरह के होते हैं: डार्क सनलाइट, ब्राइट सनलाइट और डिफ्यूज सनलाइट। ब्राइट में करोगे रिएक्शन फास्ट होगा, डार्क में करोगे स्लो होगा, डिफ्यूज में करोगे मॉडरेट होगा। तो उसके लिए हम एच म्यू रिप्रेजेंट करते हैं। एच म्यू का मतलब क्या है? सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक, तो होगा क्या? सेम उसी तरह का रिएक्शन होगा। यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा निकल आएंगे। ठीक, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा निकल आएंगे। ठीक, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा निकल आएंगे। तो आप जरा सोचो, क्लोरीन यहां पे भी आएगा, यहां पे भी। इसका मतलब है मुझे कितने क्लोरीन चाहिए? एटलीस्ट 6 क्लोरीन के एटम, मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ठीक, तो मेरे पास बनेगा क्या? अच्छा, बड़ा दिलचस्प कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड का नाम भी मोस्टली स्टूडेंट नहीं बता सकते। मोस्टली स्टूडेंटों को इनके इस कंपाउंड का नाम का भी पता नहीं है। देखिए कैसे, ये है आपके पास हेक्सागोनल शेप। अब गौर से देखिए, यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन का एटम अटैच हुआ, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन,
यहां पे क्लोरीन और यहां पे क्लोरीन अटैच हुए। ठीक, अब मोस्टली स्टूडेंट्स को इस कंपाउंड का नाम का पता नहीं चल रहा है, नाम का पता नहीं चल, बड़े आसानी से आप इसको नाम दे सकते हो। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक, जब आप इस कंपाउंड को नाम दोगे, इसका नाम होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइपन। ठीक, कितने क्लोरीन है? 6। कितने हैं? 6 क्लोरीन है। तो अगर एक क्लोरीन होगा तो सिंपल क्लोरीन, अगर 2 होंगे डाई क्लोरीन, अगर 3 होंगे ट्राई क्लोरीन, और अगर 6 हुए तो एक्साक्लोरो। क्या चीज? एक्साक्लोरो। चूंकि अब ये साइक्लिक कंपाउंड बन चुका है, क्या बन चुका है? साइक्लिक कंपाउंड बन चुका है, तो आप यहां पे लिखोगे साइक्लोहेक्सेन। ये इस कंपाउंड का पूरा नाम निकल आएगा। अब इसी चीज को हम आसानी से मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं व्हेन बेंजीन मॉलिक्यूल reacts with, when benzene molecule reacts with molecular chlorine या क्लोरीन मॉलिक्यूल, इस तरह कह दो बेहतर है, reacts with chlorine molecule, with a chlorine molecule in the presence of special condition। मतलब क्या इस्तेमाल किया? स्पेशल कंडीशन। ठीक, स्पेशल कंडीशन के तौर पे हम क्या ले रहे हैं? एच म्यू का मतलब क्या है? सनलाइट। फिर मैंने आपको कहा सनलाइट 3 तरह के होते हैं, डिफ्यूज सनलाइट, ब्राइट सनलाइट, डार्क सनलाइट। ठीक, टू फॉर्म व्हाट? क्या बनाएगा? नाम मैं बता चुका हूं क्या है। नाम जो आपने नीचे देखा है उसी नाम को आप यहां पे लिख सकते हो। टू फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्साक्लोरो। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये कंपाउंड बनेगा। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लेता, मैं क्या लेता? ब्रोमीन, तो फिर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्साब्रोमो बनता, क्लोरो की जगह एक्साब्रोमो बनता। ठीक, साइक्लोहेक्सेन उसी तरह। ठीक, अगर मैं आयोडीन लेता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सा आयोडो साइक्लोहेक्सेन बनता। मैं समझता हूं ये दोनों रिएक्शन अभी आपके जहन में बैठ गए हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन और हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें हमने किस रिएक्शन का इंतखाब किया? क्लोरीनेशन का। ठीक, तो अब इसके बाद दिलचस्प रिएक्शन शुरू हो रहे हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स के हैं, वो पहले मैं इस चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और इसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास पाए जाते हैं। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है, तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ये दोनों रिएक्शन आपके लिए अभी मसला नहीं करेगा। बेंजीन इस रिएक्शन में बहुत ही कम पास होता है, मतलब स्पेशल कंडीशन अगर होगी तो ये पास होगा, अदरवाइज नॉट। तो इसका मतलब है अगर हम स्पेशल कंडीशन देंगे तो बेंजीन एडिशन भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये कौन से रिएक्शन परफॉर्म करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इसके बाद मेरे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।